अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को कचौड़ी बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। सबसे पहले मैं फिलिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑयल दे दिया, इसमें मैंने प्याज और टमाटर डाल दिए। इसके साथ साथ आप लोगों ने इसमें आलू ऐड कर देने हैं, जिसको बॉईल करके अच्छे तरीके से मैश कर देने हैं। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसके अलावा इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आप लोगों ने चिकन की ग्रेवी ऐड करनी है। तो मैंने मुख्तलिफ ग्रेवियाँ बना कर रखी हुई हैं अपने फ्रिज में, तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं इनको यूज़ कर देती हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ तमाम रेसिपीज़ शेयर भी करती जाऊँगी। इसके बाद आप लोगों ने इसमें हरा धनिया खूब सारा ऐड करके इसकी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर देनी है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। मिक्सिंग अच्छी होगी, रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। और जो हम लोगों ने डो तैयार करनी थी वो मैंने पहले ही गूंद के आटा रख दिया है, ताकि हमारी डो भी बहुत अच्छे तरीके से ठहर जाए। अब हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस। 1 चम्मच आप लोगों ने सोया सॉस डाल देना है। इसके बाद इसमें काली मिर्चें, धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, चंद एक पाउडर मसाले ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। ये मसाला बहुत अच्छे तरीके से पक जाए, जब ये पैन में लगना शुरू हो जाए तो आप लोगों ने फ्लेम को बंद कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह से मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और दूसरी तरफ जो मैंने आप लोगों को बताया है कि डो मैंने तैयार करके रख दी थी, इसको तकरीबन रखे हुए आधा घंटा हो चुके हैं। अब हम इसके पेड़े तैयार करेंगे और इसको बेलते जाएंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखेंगे तो मैं आप लोगों को 100% गारंटी के साथ कहती हूँ, इस रेसिपी से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। रमज़ान सीरीज़ बेस्ट सीरीज़ है, तो इस बार आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको बहुत बारीक बेल दिया। अब हम इसकी कर देंगे कटिंग, ठीक है। कटिंग आप लोगों ने एक या तो कटर दे देना है या ऐसे मेरी तरह गिलास दे दें और इसकी मदद से आप लोगों ने इसकी अमेजिंग तरीके से कटिंग कर देनी है ऐसे, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने इसकी कटिंग करते जाना है। तमाम को आप लोगों ने ऐसे बेलते जाना है और इसकी कटिंग करते जाने हैं। बहुत ही अमेजिंग आज की कचौड़ी तैयार होगी। रमज़ान के लिहाज से अफ्तार में ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों ने तमाम की कटिंग कर देनी है। तो एक और रोटी मैंने बेली और इस पे भी मैं ऐसे ही कटिंग कर दूंगी, ताकि हमें जल्दी जल्दी हम लोग कचौड़ियाँ तैयार करें और अफ्तार में जल्दी जल्दी से इनको फ्राई भी कर सकें, ठीक है। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखेंगे और मेरी रेसिपी देखकर आप लोग जल्दी से जल्दी काम करना स्टार्ट कर देंगे। मुझे यकीन है आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगी। तो तकरीबन 4 मैंने दे दिया और इसके ऊपर आप लोगों ने इन फिलिंग को डालते जाना है। सबसे पहले आप लोगों ने इस फिलिंग को अच्छे तरीके से फैला देना है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उनकी कचौड़ियों में मसाला जो है कहीं पर होता है और कहीं पर नहीं। तो ये मेथड बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे बहुत ही अमेजिंग एक तो हमारी कचौड़ी तैयार होगी और आप लोगों को कहीं से भी खाली ये नज़र नहीं आएगा, ठीक है। मसाला पूरी कचौड़ी में फैल जाएगा। ऐसे आप लोगों ने इन चारों पर डालते जाना है इस फिलिंग को, क्योंकि फिलिंग को ठंडा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। फिलिंग को मैंने बहुत अच्छे तरीके से ठंडा किया है। इसके बाद आप लोगों ने जो हम लोगों ने बाकी बेल के रखे थे वो आप लोगों ने इसके ऊपर सेट करते जाना है और इसको दबा देना है, ताकि कहीं से भी मसाला ना निकल सके, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने दबा देने हैं। इसके बाद आप लोग इस पे कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये देखें ऐसे आप लोग इसकी डिज़ाइनिंग कर दें, इससे एक तो खूबसूरती आएगी और बहुत ही अमेजिंग ये शेप तैयार हो जाएगी हमारी कचौड़ियों की, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने तमाम पे ऐसे ही डिज़ाइनिंग कर देनी है। बहुत ही आसानी से आप लोगों की ये तैयार होंगी और स्टेप बाय स्टेप अगर रेसिपी देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इस बार रमज़ान सीरीज़ बेस्ट लगेगी, ठीक है। तो आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो तमाम को आप लोगों ने ऐसे रखते जाना है। तमाम मैं तैयार कर देती हूँ। तमाम को मैंने तैयार कर दिया, आप लोग देख रहे हैं बहुत ही अमेजिंग तरीके से। अब हम इनको करेंगे फ्राई करने के लिए ये याद रखें कि ऑयल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसको डालती जाऊंगी और इनको करते जाएंगे फ्राई,
ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने फ्राई करना है, एक साइड पे कलर आने देना है, उसके बाद इसके साइड को चेंज करेंगे। तो माशाल्लाह से एक साइड पे हल्का-सा कलर आना शुरू हो चुका है, मैं इसकी साइड को चेंज करती जाऊँगी। 2-2 मिनट एक साइड को पकने देना है, ज़्यादा आप लोगों ने इसको डार्क कलर में नहीं लेकर जाना है, ना जलाना है। अगर आप लोगों ने इसको डार्क कलर में लेके गए तो ये आप लोगों की कचौड़ी का जायका ही बेकार हो जाएगा, तो आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं करना। जो कलर मैं आप लोगों को कहूँ उसी कलर के मुताबिक आप लोगों ने इनको फ्राई करना है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे हैं हमारी कचौड़ियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। यही कलर आना चाहिए, खाने में भी क्रिस्पी लगेंगी, देखने में भी सब आप लोगों की तारीफ करेंगे। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है, कचौड़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितने अमेजिंग तरीके से, और ये फूली-फूली तैयार होंगी, ठीक है। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है कचौड़ी की, और माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी ये हमारी कचौड़ी तैयार हुई है। बस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। मैं आप लोगों को एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अमेजिंग तरीके से ये तैयार हुई हैं। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।